सम्मानित शिक्षक साथियों नमस्कार। एक बार फिर से HRSB एजुकेशन एंड मोटिवेशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि साथियों मिशन प्रेरणा के द्वारा 3 मॉड्यूल्स उपलब्ध कराए गए हैं। आधारशिला, ध्यान आकर्षण एवं शिक्षण संग्रह मॉड्यूल। उन तीनों मॉड्यूल्स के संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी आपको इस वीडियो पर उपलब्ध कराई जा रही है, जो अक्सर ऑनलाइन परीक्षाओं में अथवा निरीक्षण टीम द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों को इस वीडियो पर समाहित किया गया है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरियां हैं, जो साथियों इस YouTube चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको नोटिफिकेशंस के माध्यम से प्रेरणा लक्ष्य, प्रेरणा सूची, प्रेरणा तालिका, मिशन प्रेरणा और निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम के जो भी कोर्सेस के अपडेट्स हैं वे शिक्षा विभाग के, वो आपको इस YouTube चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचते रहें। तो साथियों, वीडियो के अंत में यदि यह वीडियो आपको उपयोगी लगे तो लाइक ज़रूर करें और अपने शिक्षक साथियों तक, चाहे शिक्षा मित्र भाई हों या अनुदेशक भाई हों, सभी अध्यापकों तक पहुंचाएं, ताकि यह अपडेट्स मिशन प्रेरणा की प्रश्नोत्तरी हमारा प्रेरक प्रदेश, उत्तर प्रदेश प्रेरक प्रदेश के लिए कामयाबी के दौर तक ले जाएगा। तो साथियों शुरू करते हैं प्रश्नोत्तरी। तो साथियों शुरू करते हैं। शिक्षकों के लिए सामान्य जानकारी। मिशन प्रेरणा की शुरुआत कब की गई थी? 4 सितंबर 2019 को घोषणा हुई और 5 सितंबर 2019 को लागू कर दिया गया। तो साथियों इसमें शुरुआत कब की गई थी? यह 4 सितंबर 2019 को घोषणा हुई थी और 5 सितंबर 2019 को लागू कर दिया गया था। ये कन्फ्यूजन दूर कर लें। अगला क्वेश्चन है, प्रेरणा लक्ष्य को कब तक हासिल करना है? 31 मार्च सन 2022 तक प्रेरणा लक्ष्य को हासिल करना है। अगला क्वेश्चन नंबर 3, प्रेरणा लक्ष्य किन विषयों के लिए तैयार किए गए हैं? भाषा और गणित। कोई भी विद्यालय प्रेरक विद्यालय कब कहलाएगा? जब सभी छात्र प्रेरणा लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। जब सभी छात्र प्रेरणा लक्ष्य को हासिल कर लेंगे तभी हमारा प्रेरक विद्यालय कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, प्रेरणा सूची में कक्षा 1, 2, 3 के लिए कितने लर्निंग आउटकम दिए गए हैं? मतलब दक्षताएं कक्षा 1, 2, 3 के लिए प्रेरणा सूची में 14 दक्षताएं दी गई हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों। प्रेरणा सूची में कक्षा 4, 5 के लिए कितने लर्निंग आउटकम दिए गए हैं? कक्षा 4 और 5 के लिए 16 दक्षताएं और कक्षा 1, 2, 3 के लिए 14 दक्षताएं हैं। ये ध्यान रखनी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रेरणा तालिका शिक्षकों द्वारा प्रत्येक कितने माह बाद भरी जाएगी? 3 माह बाद। हर 3 माह में प्रेरणा तालिका शिक्षकों के द्वारा भरी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8, स्वतंत्र संस्था द्वारा प्रेरक ब्लॉक हेतु ब्लॉक के कितने स्कूलों का चयन किया जाएगा? 20 स्कूलों का चयन किया जाएगा। आरंभिक स्तर पर भाषा सीखने का क्रम क्या है? आरंभिक स्तर पर भाषा सीखने का क्रम सुवोफली, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इसे हम शॉर्ट में सुवोफल LSRW ही कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, गणित सीखने सिखाने का क्रम क्या है? अनुभव, भाषा, चित्र, संकेत। क्वेश्चन नंबर 11, सीखने की प्रक्रिया किस चरण से होकर गुजरती है? अनुभव, चिंतन, अनुप्रयोग, समेकन। ERAC, सीखने की प्रक्रिया किस चरण से होकर गुजरती है? इसे शॉर्ट में ERAC भी कहते हैं। अनुभव, चिंतन, अनुप्रयोग, समेकन। क्वेश्चन नंबर 12, वर्तमान शैक्षिक सत्र 2020-21 में ध्यान आकर्षण शिविर किन किन कक्षाओं के लिए संचालित है? कक्षा 4 से कक्षा 8 तक के लिए। फाउंडेशन लर्निंग शिविर में
कौन कौन सी कक्षाएं शामिल हैं? आधारशिला में कक्षा 1 और 2 शामिल हैं। समावेशी शिक्षा में कौन कौन बच्चे शामिल हो सकते हैं? दिव्यांग, सामान्य एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। शिक्षकों के लिए कितनी हस्त पुस्तिकाएँ विकसित की गई हैं? 3 हस्त पुस्तिकाएँ विकसित की गई हैं जो मिशन प्रेरणा के 3 मॉड्यूल्स हैं। आधारशिला, ध्यान आकर्षण, शिक्षण संग्रह, ये 3 पुस्तिकाएं विकसित की गई हैं। क्वेश्चन नंबर 16, शिक्षकों के हस्त पुस्तिकाओं के नाम क्या हैं? अभी जैसा कि हमने बताया, आधारशिला, ध्यान आकर्षण, शिक्षक संग्रह या शिक्षण संग्रह। 17 नंबर क्वेश्चन, कक्षा 3 के लिए भाषा का प्रेरणा लक्ष्य क्या है? 30 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से यदि किसी भी वाक्य को पढ़ लेता है। क्वेश्चन नंबर 18, भाषा की 75% सवाल हल कर लेना किस कक्षा के लिए प्रेरणा लक्ष्य है? कक्षा 5 के लिए। क्वेश्चन नंबर 19, गुणा के 75% सवाल हल कर लेना किस कक्षा के लिए प्रेरणा लक्ष्य है? ये कक्षा 4 के लिए। आधारशिला मॉड्यूल का विकास किन कक्षाओं के लिए किया गया है? कक्षा 1, 2 और 3 के लिए। गणित की मौलिक क्रियाएं कौन कौन सी हैं? जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग, ये गणित की मौलिक संक्रियाएं हैं। गतिविधियां कितने प्रकार की होती हैं? 4 प्रकार की होती हैं। मौखिक, लिखित, सामग्री आधारित, ICT आधारित। क्वेश्चन नंबर 23, अब आपने दीक्षा ऐप पर ट्रेनिंग ली है। दीक्षा का फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। दीक्षा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। ध्यान आकर्षण के लिए प्रतिदिन कितना समय निर्धारित है? प्रतिदिन प्रथम कालांश 40 मिनट। क्वेश्चन नंबर 25, शिक्षक डायरी एवं शिक्षक योजना का उल्लेख किस मॉड्यूल में किया गया है? साथियों, शिक्षक डायरी एवं शिक्षक योजना का उल्लेख यहाँ पर आंसर है आपका शिक्षण संग्रह में उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 26, कक्षा 1 के लक्ष्य प्राप्ति हेतु आकलन किस प्रकार किया जाना है? उत्तर मौखिक। प्रेरणा मिशन का लक्ष्य कितने कक्षाओं हेतु दिया गया है? कक्षा 1 से 5 तक के लिए प्रेरणा लक्ष्य दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 28, कक्षा 2 के लिए प्रेरणा लक्ष्य कितने शब्द प्रति मिनट है? 20 शब्द प्रति मिनट। क्वेश्चन नंबर 29, प्रेरक विद्यालय घोषित होने के लिए कब तक का लक्ष्य निर्धारित है? जनवरी 2021 तक। मिशन प्रेरणा हेतु कितने विषयों का चयन किया गया है? 2 विषयों का, भाषा और गणित, लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 31, मिशन प्रेरणा के लक्ष्य कितने भाषाओं में प्राप्त किया जाता है? हिंदी। क्वेश्चन नंबर 32, ELPS का फुल फॉर्म क्या है? एक्सपीरियंस मीन्स अनुभव, लैंग्वेज यानी भाषा, पिक्चर यानी चित्र, सिंबल यानी संकेत। ERAC का फुल फॉर्म क्या है? एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्शन, एप्लीकेशन, कंसोलिडेशन। एक्सपीरियंस अनुभव, रिफ्लेक्शन अर्थात चिंतन, एप्लीकेशन यानी अनुप्रयोग, कंसोलिडेशन मतलब समेकन। 34 नंबर क्वेश्चन, बाला क्या है? भवन अधिगम सहायक के रूप में, इसी को इंग्लिश में बिल्डिंग एज लर्निंग एड, बिल्डिंग एज लर्निंग एड वाला का फुल फॉर्म होगा। EO माइनस AO दैट इक्वल टू LG क्या है? एक्सपेक्टेड आउटकम। EO मीन्स एक्सपेक्टेड आउटकम, AO एक्चुअल आउटकम। लर्निंग गैप, लर्निंग गैप से आप क्या समझते हैं? एक्सपेक्टेड आउटकम्स और एक्चुअल आउटकम्स के अंतर को लर्निंग गैप कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 37,
दीक्षा का फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। इसके पहले भी आप देख चुके हैं, क्वेश्चन आ चुका है। LSRW का पूरा नाम क्या है? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। शिक्षण तकनीकी की संख्या कितनी है? शिक्षण तकनीकों की संख्या 18 है। 18 प्रकार की टेक्निक्स हैं। ई पाठशाला का फेज 2 कब प्रारंभ हुआ? 21 सितंबर सन 2020 को प्रारंभ हुआ था। एक शिक्षक के लिए स्वमार्गदर्शिका कौन सी पुस्तक होती है? शिक्षक डायरी। NAS का पूरा नाम क्या है? नेशनल अचीवमेंट सर्वे। नेशनल अचीवमेंट सर्वे NAS का पूरा फुल फॉर्म हुआ। 43 नंबर क्वेश्चन, गतिविधियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 4 प्रकार की होती हैं। प्रेरणा सूची में दी गई दक्षताओं में किन किन कक्षाओं की दक्षताओं की संख्या समान होती है? कक्षा 1, 2, 3 की। इसके पहले हमने ये क्वेश्चन आ चुका है। 14 दक्षताएं होती हैं तीनों कक्षाओं की, और कक्षा 4 और 5 की 16 दक्षताएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 45, एक अध्यापक का सफरनामा के लेखक कौन है? श्री रामजी दुबे। शिक्षक संग्रह में यह उपलब्ध है। एकीकरण के सिद्धांत पर कौन सी शिक्षा आधारित है? समावेशी शिक्षा। 47 नंबर क्वेश्चन, प्रेरक विकासखंड घोषित होने की निर्धारित तिथि क्या है? 26 जनवरी 2021। 48, कितनी कक्षाओं के लक्ष्य प्राप्ति हेतु 3/4 75% प्रश्नों को हल किया जाना अनिवार्य है? 4 कक्षाओं के लिए। कक्षा 2, कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5। 49 क्वेश्चन में क्या है? बिना हासिल के 75% प्रश्न हल करने का लक्ष्य किस कक्षा के लिए निर्धारित है? कक्षा 2 एवं हासिल वाले कक्षा 3। बिना हासिल वाले कक्षा 2 और हासिल वाले कक्षा 3 के लिए। मिशन प्रेरणा किस शिक्षा पर आधारित है? बुनियादी शिक्षा पर आधारित है। मिशन प्रेरणा का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 52, प्रेरणा तालिका में एक साथ कितने बच्चों के नाम अंकित किए जा सकते हैं? साथियों, प्रेरणा तालिका में एक साथ 30 बच्चों के नाम अंकित किए जा सकते हैं। प्रेरणा तालिका को किसके द्वारा प्रमाणित किया जाएगा? प्रधानाध्यापक या इंचार्ज प्रधानाध्यापक के द्वारा प्रमाणित किया जाएगा प्रेरणा तालिका को। ध्यान आकर्षण मॉड्यूल में कितने शिक्षण तकनीकियां हैं? 18 शिक्षण तकनीकियां हैं। शिक्षण संग्रह में प्रभावी शिक्षण हेतु कितने तरीके बताए गए हैं? 26 तरीके शिक्षण संग्रह में बताए गए हैं। शिक्षण योजना किसे कहते हैं? सीखने सिखाने की क्रमबद्ध प्रक्रिया को शिक्षण योजना कहते हैं। टीचिंग प्लान सीखने सिखाने की क्रमबद्ध प्रक्रिया को कहते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन में शिक्षण संग्रह को कितने भागों में बांटा गया है? आंसर है 6 भागों में बांटा गया है। 58 क्वेश्चन, आकलन के मुख्य रूप से कितने तरीके होते हैं? मौखिक और लिखित 2 तरीके हैं। 59 नंबर क्वेश्चन, ध्यान आकर्षण मॉड्यूल में अंतिम तकनीकी कौन सी है? प्रोजेक्ट कार्य। बेसिक शिक्षा विभाग में शारदा किससे संबंधित है? यह शारदा अभियान बहुत ही प्रचलित शब्द है, जो ड्रॉप आउट बच्चों के लिए ये शारदा अभियान की योजना चलाई गई है और ड्रॉप आउट बच्चों का एडमिशन किया जाता है, नामांकन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 61, ध्यान आकर्षण का प्रथम चरण कौन सा है? आरंभिक परीक्षण। आरंभिक परीक्षण में कुल कितने प्रश्न होंगे? प्रथम प्राथमिक स्तर पर 15, उच्च प्राथमिक स्तर पर 25, 15 और 25। आरंभिक परीक्षण में कितने प्रश्न होंगे? प्राथमिक विद्यालय के लिए 15 और पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के लिए 25 प्रश्न दिए जाएं। वर्तमान शैक्षिक सत्र 2020-21 में ध्यान आकर्षण कितने दिनों तक चलेगा? ये पूरे सत्र चलेगा। आपकी शिक्षक डायरी में कितने भाग हैं?
साथियों, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये 5 भाग हैं इसमें। आप अपनी व्यावसायिक दक्षता का विकास किस प्रकार से कर पाएंगे? अपनी ताकतों एवं कमजोरियों को सूचीबद्ध करके। तो ये साथियों, ये 65 क्वेश्चंस आपके महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरियाँ जो मिशन प्रेरणा के निरीक्षण में भी पूछे जाते हैं और आने वाले विभागीय परीक्षाओं में भी ये पूछे जाएंगे। तो साथियों, इनका नोट्स बना लीजिए और यदि ये आपको उपयोगी लगे हों तो वीडियो के अंत में। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और इस चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि नए अपडेट्स जो भी इससे रिलेटेड वीडियोज़ आएंगे इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद।